परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को आज सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम सबों से आज क्या कहना चाहता है? परमेश्वर हम सबों को आज कौन से विषयों पर शिक्षा देना चाहता है? यदि हम याकूब में देखेंगे, याकूब अध्याय 4 पद संख्या 5 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन में हम ये पढ़ते हैं कि पिता ने जिस आत्मा को हम लोगों में संवेश किया है, वो आत्मा को पिता अपने लिए चाहता है। तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें क्या बता रहा है कि जो आत्मा को पिता हमें संवेश किया है, उसे पिता अपने लिए चाहता है। तो आज हमें देखना है कि ये आत्मा जो है हमें संवेश हुआ है, ये आत्मा आज हम देख रहे हैं कि क्या ये आत्मा जो है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चल रहा है? क्या ये जो आत्मा है परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है? तो आज हमें ये देखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिना पवित्र आत्मा के जो है ये हमारे जो आत्मा है वो जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदम की सृष्टि के बाद में हम देख रहे हैं कि जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस समय शैतान ने उसके प्राण में निवास किया। निवास करने के द्वारा हम देख रहे हैं कि पूरे हम सब आदम के संतान हैं और हम देख रहे हैं कि हमें आदम का लहू है। तो हमें आदम का जो है जो आदम जो पाप किए थे, वो पाप हमें आज तक बना हुआ है, आज तक आ रहा है। इस जो है मूसा को जो व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे पाप का प्रायश्चित करने के लिए कैसे बलिदान दिया करता था। तो उस बलिदान के द्वारा कुछ समय तक पाप से मुक्ति पाते था, कुछ समय तक पाप से वो आजादी पाता था। उसके बाद हम देखते थे फिर से वही पाप वो करने लग जाता था। तो ये पूर्ण नहीं था, इसीलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा जो उसमें विश्वास करता है और पश्चाताप करता है और जो पाप उसने किया था वो कभी नहीं करने का वो जो है निर्णय लेता है, वो वादा करता है, तो वो क्या होता है कि उसका जो पाप है, जो शरीर के द्वारा जो पाप उसने किया है, वो प्राण में जो लगा हुआ है, वो प्राण में छपा हुआ, आत्मा में छपा हुआ है, वो क्या होता है? साफ होता है। जब वो साफ होता है तो पिता क्या करता है? अपना आत्मा हम लोगों में देता है, हमें देता है। वो पवित्र आत्मा हमें देता है। जब वो पवित्र आत्मा हमें देता है, तब क्या होता है कि जो हमारे आत्मा, मनुष्य के आत्मा और पिता के आत्मा एक होकर क्या होता है कि वो बोलता है कि शरीर पर विजय पाता है। जब तक पवित्र आत्मा हम नहीं पाते हैं, तब तक हम पाप में विजय नहीं पा सकते, शरीर को ना करके नहीं कह सकते। क्योंकि हम देखते हैं जो गलाती अध्याय 5 पद संख्या 19 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि आत्मा और शरीर दोनों आपस में विरोधी है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि आत्मा जो चाहता है वो नहीं कर पाता है और जो शरीर जैसे चाहता है वैसे चलना पड़ता है। क्योंकि आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। जब आत्मा तो सोचता है, आत्मा करने के लिए मन में आता है, जो है आत्मा करने के लिए जो मन में आता है, परंतु शरीर उसे करने नहीं देता है। शरीर अपने मर्जी से चलता है, शरीर अपने इच्छा के अनुसार चलता है। शरीर को जो भी चीजें पसंद आता है, जो भी चीजों को देखता है, जो शरीर को खुश करने वाला जो भी चीजों को देखता है, वो सब कुछ को क्या करता है? प्राप्त करने का कोशिश करता है। जो चाहे वो आत्मा को शोकित हो या आत्मा को दुखी हो, उससे जो है शरीर को उससे कोई भी भाग नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कि शरीर जैसे चाहता है वैसे चलता है। इसीलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा वो जो शैतान ने हर एक मनुष्य के जो है प्राण में जो है अधिकार किया हुआ है, उस अधिकार को खत्म करे, उसे हरा दे। तो हरा तो दिया है, परंतु हम लोगों ने आज तक जो है पश्चाताप नहीं किया है। आज भी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है आज्ञाओं को देखकर चल रहे हैं। जो आज्ञाओं में जो लिखा हुआ है, आज्ञाओं में जो कह रहा है, वो आज्ञाओं को हम देख के चल रहे हैं। जब हम आज्ञाओं के अनुसार हम जब चलते हैं, जो आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम शरीर को ना करके नहीं कर सकते। वो शरीर क्या करता है? वो पाप ही करता है, पाप ही कर डालता है। तो हम यही देख रहे हैं कि गलाती अध्याय 5 पद संख्या 19 में कि शरीर के जो कुकर्म क्या है? प्रत्यक्ष है, जैसे व्यभिचार है, लंपटता है, जादू टोना है और
जो है ईर्ष्या है, जलन है, बैर है, मतवालापन है, लीला कीड़ा है, ऐसे बहुत सारे जो पाप है हम देखते हैं। ये सारे पाप क्या है? शरीर के द्वारा है, जो है शरीर के द्वारा। अगर हम जो है वचन में देखते हैं, वचन के अनुसार जो है वचन में जो है आज्ञाओं को देखकर हम चल रहे हैं, तो हम इसमें विजय नहीं पा सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो है जिसके बलिदान के द्वारा जो है हम जो है वो पवित्र आत्मा को, जो बलिदान के द्वारा हम पश्चाताप करके जो है यीशु विश्वास करके, उसके लहू में विश्वास करके पश्चाताप करके वो पवित्र आत्मा को पाए, वो पिता के द्वारा जो दिया गया आत्मा को पाए, पिता के जो है वो पवित्र आत्मा को पाए। जो पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं, तब क्या होता है कि हम जो है ये पाप से विजय पाते हैं। जब हमें वो आत्मा देता है, तब वो आत्मा हमें आता है और हमारे अंदर वो जीवन प्रदान करता है। जो भी हमारे अंदर जो पाप है वो खत्म हो जाता है, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जिसका मिलन पिता के साथ, परमेश्वर के साथ होता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो इस प्रकार का एक आत्मा होकर हम चलने लगते हैं, हमारे अंदर वो फल उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर जब वो फल जब हमारे अंदर होता है, तब हम क्या होता है कि तो हम एक प्रकाश में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम जो यीशु मसीह के आज्ञा जो है आवाज को सुनकर चलते हैं, क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि मेरे भेड़ी मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे आती है। तो हम इस प्रकार का मेरे अंदर में जब वो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ एक होकर हम क्या करते हैं कि आत्मा के चलाए चलते हैं। हमें ये जो आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम क्या होगा कि हम यदि आत्मा नहीं है, हमारी मृत्यु हो गई, तो हम क्या होगा कि हमारे आत्मा और जो प्राण है वो अधोलोक चला जाएगा, वो शैतान के पास चला जाएगा और जो है 1000 साल के बाद वो उठाया जाएगा। अगर हमें जो पवित्र आत्मा जो हम पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाने के बाद जब हम आत्मा में चलाए चलते हैं, तब क्या होता है, यदि हमारा मृत्यु हो जाती है, तो हमारा जो आत्मा और प्राण है वो जो है इब्राहिम के गोद में चला जाता है। तो इस प्रकार का हम क्या देखते हैं कि जो है रोमियो में हम देखते हैं, रोमियो 8 अध्याय 8 पद संख्या 11 में, तो वहां पे बताता है कि जिस प्रकार जो है पिता के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह को, पिता के आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया, यदि वही आत्मा तुम में है, तो तुम्हारा नश्वर शरीर को, तुम्हारा जो मरा हुआ शरीर को वो दोबारा जीवित करेगा। तो इस प्रकार का हमें बता रहा है वचन कि हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए। यदि अगर जो पवित्र आत्मा हमें नहीं है, तो हम जो है पाप को ना बोलकर नहीं कह सकते, हम पाप में ही हम चलेंगे। अब जो आंखों से जो हम देखते हैं, जो अभिलाषा को हम देखते हैं, हम उसी अभिलाषा के द्वारा हम अपने शरीर को खुश करना चाहेंगे, अपने शरीर को प्रसन्न करना चाहेंगे। अगर हम ऐसा चल रहे हैं, तो आज भी हम शरीर में चल रहे हैं। तो यही बता रहा है कि आज हमें आत्मा में चलना चाहिए। जब वो पवित्र आत्मा आता है, तो हम एक प्रकाश, हमारे अंदर एक प्रकाश आता है, और प्रकाश आने के द्वारा जो है घर में हो या चाहे बाहर में, हम एक ज्योति के समान चलते हैं, एक गवाह बन जाते हैं। क्योंकि प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में पवित्र वचन में बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बन जाओगे, पूरे यरूशलेम, यहूदी, सामरिया और अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे, मेरे गवाह बन जाओगे। तो यही है कि वो पवित्र आत्मा हमें आज चाहिए, वो पवित्र आत्मा हमें चाहिए। पवित्र आत्मा अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम आज इस शरीर में चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय आ सकता है। तो ऐसे समय में हमें अपने आप को आज तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज यदि वो ज्योति हमें नहीं है, वो पवित्र आत्मा हमें नहीं है, तो हम मरे के समान हैं। तो हमारे जो परिवार में वो अंधकार है, जो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अंधकार में चलते हैं। बता रहे हैं कि जब तक वो ज्योति हमें नहीं है, तो हम ठोकर जाता है और हम गिर जाते हैं। यदि हमारा परिवार में देखते हैं कि आज हम जो परिवार में देखते हैं कि किस प्रकार परिवार में लोग, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग एक मन नहीं है, वो अलग अलग मन का है। तो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। अगर वो प्रकाश होगा, तो वो घर में अगर एक व्यक्ति के पास अगर वो प्रकाश होगा, तो पूरे घर को प्रकाश को फैला देगा, प्रकाश फैल जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और पद संख्या 14 में देखते हैं, तो वहां पे बताता है कि तुम संसार की ज्योति हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग एक संसार की ज्योति है। तो संसार की ज्योति है, वहां पे वचन तो हमें बताया है, परंतु क्या सचमुच हम संसार की ज्योति है? क्या अगर हमें एक ज्योति बनना है, तो हमें क्या करना है कि हमारे अंदर हम एक जो है दिया के समान है, तो हमारे अंदर वो तेल होना चाहिए।
अगर वो तेल जब तक नहीं है, वो तेल क्या है? वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा नहीं है तो वो जो है दिया जो है वो नहीं जलेगा, वो दीपक जो है नहीं जलेगा। तो हम जो है एक दिया के समान है। तो हमें क्या होना है कि वो पवित्र आत्मा होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 20 में, तो वहां पे पवित्र वचन में बताता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि इस्राएलियों से कहो कि वो जैतून के शुद्ध तेल लेकर आए, जिससे वो जो दीवट में डालने के लिए, वो दीपक में डालने के लिए जो है लगातार जलते रहें, कभी नहीं बुझे। तो वो क्या है बता रहा है कि जैतून का शुद्ध तेल को लाने के लिए कह रहा है परमेश्वर। तो ये वही शुद्ध तेल है, वो पवित्र आत्मा है। अगर वो पवित्र आत्मा हमें है तभी हमारा जो दीपक जो है दिया जो है हमारा जलेगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो वो अंधकार रहेगा, दिया नहीं जल सकता है। तो यही बता रहा है कि तुम संसार की ज्योति हो। तो बता तो रहा है यहाँ पे वचन हमें बता रहा है संसार की ज्योति है, परंतु ये जो दीपक है, ये दीपक में वो तेल होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा होना चाहिए। और बता रहा है कि जो है पहाड़ पे बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता, जो कोई दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं ऊपर में रखा जाता है, जिससे घर के सभी लोगों को जो है प्रकाश मिल सके। तो हमें वो पवित्र आत्मा होगा तो हमारा दीपक जलता रहेगा, हमारे घर में जो है प्रकाश रहेगा। और जो 4 लोग जो है हमारे घर में, वे भी वो प्रकाश को देखकर वो भी प्रकाशमान हो जाएंगे। उनके अंदर में जो है आज जो लड़ाई झगड़ा देखते हैं, जो 5 लोग है, 5 लोग एक मन नहीं है, वो सब एक मन हो जाएंगे। और कोई हम लड़ाई झगड़ा देखते हैं, वो सब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो भी बीमारी हम देख रहे हैं, जो भी क्लेश हम देख रहे हैं, दुख तकलीफ देख रहे हैं, वो सब सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रकाश नहीं होता है, जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो क्या है? दीपक तो है परंतु उसमें तेल नहीं है, तो अंधकार रहता है। और अंधकार है तो क्या होता है कि पूरी तरह के सारे जो है बीमारी, तकलीफ, दुख तकलीफ सब कुछ वो परिवार में रहता है। तो आज हमें यही बता रहा है कि हमें जो है वो पवित्र आत्मा चाहिए। अगर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा जो दीपक है वो जलता रहेगा, और जलता रहेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? वो पिता के पास चला जाएगा, इब्राहिम की गोद में चला जाएगा। तो यही आज परमेश्वर यही बता रहा है कि जो है जो आत्मा हमें संवेश किया है वो आत्मा अपने लिए चाहता है। इसीलिए हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है। क्योंकि हम आज अगर अपने मन को तैयार नहीं करेंगे, हमें मन को तैयार करना है। यदि आज हम सोच रहे हैं कि हम जो जी रहे हैं यही जीवन है, तो हम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है 70 साल का जीवन है, ये 70 साल का जीवन। यदि हम स्रोत्र ग्रंथ में देखते हैं अध्याय 90 और पद संख्या 10 में देखते हैं, तो यहाँ पे बताता है कि एक व्यक्ति का जो उम्र है वो कितना है, एक व्यक्ति कितने साल तक जी सकता है? वो बता रहा है कि 70 साल तक। यदि उसका शरीर अच्छा है तो 80 साल तक। तो यही वो 70 और 80 साल में हमें क्या करना है कि हमें वो पवित्र आत्मा को पाना है। हमारे अंदर हमारे जो दीपक है उसमें वो दिया, वो जो तेल है वो पवित्र आत्मा, उससे हमें वो जो है हमें चाहिए, वो तेल हमें डालना है वो दीपक में। अगर वो दीपक में तेल नहीं डालेंगे तो वो नहीं जलेगा। यही बता रहा है कि हम क्या करते हैं, ये 70 साल के जीवन में हम क्या करते हैं? संसार में चलते हैं, संसार को देख कर चलते हैं। संसार जो आंख को जो अच्छा लगता है, जो संसार में जो भी चकाचौंध को हम देखते हैं, जो भी चाहते हैं, जो संसारिक आंख जो भी देखता है उसे हम क्या करते हैं? प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमें आज हम देखते हैं कि कैसे हमें चलना है, कल हम कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेरे बच्चे कैसे चलेंगे, मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, उसका भविष्य को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, और हम कैसे हम जो है अपने ऐशो आराम को कैसे हम बनाए रखेंगे, कैसे हम अपने शरीर को ऐशो आराम में रखेंगे। ये सब कुछ हम सोचते हैं। ये सब कुछ 70 साल का है। और आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 70 साल भी नहीं जीता है। वो हम एक मनुष्य को नहीं बता सकते, एक व्यक्ति को नहीं बोल सकता कि वो 70 साल ही जिएगा। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि किसी भी समय एक व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें तैयार होना है। हमें आज जो है वो पवित्र आत्मा को पाना है। हमारे अंदर हम जो एक दिया के समान है, हमारे अंदर वो तेल होना है, वो पवित्र आत्मा होना है। तभी हमारा अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारा आत्मा जो है पिता के पास चला जाता है। जो आत्मा पिता ने हमें संवेश किया वो उनसे मिल जाता है। तो पिता आज यही कह रहा है। तो हमें आज देखना है कि हमें ये संसारिक चीजों को छोड़ना है। क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हम मन को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि 2 मार्ग तो परमेश्वर हमें दिया गया है। जो आज हम जो आंख से देख रहे हैं, हम उसी को हम सोचते हैं कि
यही सत्य है, यही हमें यही चाहिए, यही जो है जीवन है। परंतु ये जीवन है, इसके बाद में जो मिलने वाला है वो जीवन है, हमें वो जीवन चाहिए, क्योंकि वो जो जीवन है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन, हमें वो जीवन चाहिए। क्योंकि हम देख रहे थे 2 मार्ग दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि ये शरीर जो देखता है, जो चाहता है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं और उसके द्वारा हम अपने शरीर को प्रसन्न करके, खुश करके हम चलना चाहते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जो है व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद संख्या 19 में कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें 2 मार्ग दिया हुआ है, हमें जीवन को चुनना है। तो जीवन को चुनना है, या तो यदि हम परमेश्वर ये भी कह रहा है कि तुम जीवन को ही चुनो, जिससे तुम जो है बहुत दिनों तक तुम जीवित रह सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आज हम शारीरिक आंखों से देखकर जो भी चीजों को आज हम देख रहे हैं, ये सब कुछ समाप्त होने को है, ये सब नष्ट हो जाएगी। जो आंखों से देखा हुआ चीज, जो दृश्य चीजें समाप्त हो जाएगी, जो अनदेखी चीजें अनंत काल की है। तो हमें बता रहा है कि अनदेखी चीजों को देखकर हमें आज चलना है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला चीजें हैं, जो अनंत जीवन है। आज हम क्या कर रहे हैं कि जो दृश्य चीजों को देखते हुए हम चल रहे हैं। अगर जो भी हम दृश्य चीजों को देखते हुए हम चल रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये यही बता रहा है कि आज यदि हम दृश्य चीजों से जो भी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, अपने शरीर को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने आप को खुश कर रहे हैं, तो ये सब कुछ मृत्यु के लिए है। हमने प्रकाश को नहीं पाया है। हम आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम आज भी शरीर में चल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बातों को बताया गया है कि ये जो है, हम जो है जो अनंत काल जो अदृश्य चीजों को हम कैसे देखेंगे, आत्मा के द्वारा देखेंगे, जो है आत्मा के चश्मे के द्वारा हम वो जो है उसे देखेंगे। और जब तक हम जो है शारीरिक आंखों को खोलकर हम चलते हैं, जब हम संसारिक चीजों को देखते हैं, तो हमारा जो आत्मिक आंखें हैं वो बंद रहेगी। हम वो पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। हम वो जो तेल है, जो पवित्र आत्मा का तेल है, वो हमारे अंदर नहीं आएगा। हमारे अंदर जो हमें पूरी तरह से साफ करना है, क्योंकि हमारा जो पुराने मशक है, जो उसे पहले हमारे पुराने मशक में हम नई जो है दाखरस को हम नहीं डाल सकते। यदि हम पुराने मशक में अगर वो दाखरस को डालेंगे तो दोनों फट जाएगा और जो वो बर्बाद हो जाएगा, वचन हमें बताता है। इसीलिए हमें क्या करना है, पूरे मशक, नया मशक में हमें नया अंगूरी को डालना है। अगर नया मशक में नया अंगूरी डालेंगे तो नहीं फटेगा, वो जो है सुरक्षित रहेगा। तो यही बता रहा है कि आज हमें क्या करना है कि हमारा पुराना स्वभाव को छोड़ना है। जब तक हम पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम जो है शरीर में चल रहे हैं। हम जो है आत्मिकता में, हमारी आत्मिक आंखें आज भी बंद है। हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। हमारे अंदर दिया तो है, परंतु हमें वो तेल नहीं है, जो इसीलिए हमारा जो दिया है वो बुझा हुआ है। तो आज हमें यही बता रहा है कि हमें अपने आप को आज कैसे तैयार करना है। हमें ये जो दृश्य चीजों को आज हम देख रहे हैं, तो आज हमें निर्णय लेना है। हमें आज हमारे मन को तैयार करना है कि हमें कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन को पाना है। तो हमें जो है ये सांसारिक चीजों को छोड़ना होगा। जब तक हम सांसारिक चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम जो है वो जो है आत्मिकता में हम नहीं चल सकते। हम पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। अगर हमें हम पवित्र आत्मा को पाना है, तो हमें शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक अभिलाषा को छोड़ना होगा। क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए जब क्रूस पे मर गया, हमारे लिए लहू बहाया, तो हम क्या हो गए। तो वचन भी हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसी प्रकार हम भी जो है यीशु मसीह के साथ आज मर जाना चाहिए, यीशु मसीह के साथ मरना चाहिए और हमारा जो है शरीर को क्या करना है, नया बनाना चाहिए। जिस प्रकार का हमें बपतिस्मा के द्वारा हम पानी में डूबते हैं और निकलते हैं, तो ये बता रहा है कि किस प्रकार हमारा पुराना स्वभाव को हम त्याग कर हमें नया स्वभाव धारण करना है। जब हम इस प्रकार नया स्वभाव धारण करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, वो पवित्र आत्मा को हम पाते हैं। तो परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है कि क्योंकि समय बहुत निकट है, इसीलिए आज हमारे अपने मन को तैयार करना है। हमें कैसे उस राज्य में प्रवेश पाना है, क्योंकि हमें जब तक हम जो है ये सांसारिक आंखों को नहीं बंद करेंगे, अब संसार जो शरीर को प्रसन्न करना बंद नहीं करेंगे, शरीर की अभिलाषा को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, तब तक हम जो है हमारा आत्मिक आंखें नहीं खुल पाएगी, हम आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी, हम वो पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। हमारा जो दिया में जो है वो तेल नहीं आ सकता। तो आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि आज हमें अपने आप को मनन चिंतन करते हुए अपने आप में देखना है कि हमें कौन से जीवन चाहिए। हमें क्या ये 70 साल के जीवन में जीने के द्वारा जो है मरने के बाद हम यहीं अधोलोक में रहना है, या हमें जो है कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन को पाना है।
क्योंकि एक मौका हमें दिया गया है। अगर एक बार यदि हमारा ये शरीर गिरा दिया जाएगा, अगर हम मर जाते हैं, तो उसके बाद हम पश्चाताप नहीं कर सकते, हम पुराना स्वभाव को नहीं त्याग सकते, क्योंकि हम जब एक बार मर जाते हैं तो उसके बाद हम पश्चाताप नहीं कर सकते। जो हमारा जो शरीर के द्वारा जो पाप हमारे जो प्राण और आत्मा में है वो वैसे ही रहता है। तो हमें क्या होता है, तब हम अधोलोक चले जाते हैं और हमारा पश्चाताप करने का सब कुछ खत्म हो जाता है, हम अंधकार में चले जाते हैं, वो शैतान का हो जाता है और हम उसके बाद हम पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर दुखी होता है। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के जो है मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है, जो है मनुष्य के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो आत्मा हमें समेट के अपने आत्मा वो अपने लिए चाहता है। परंतु आज जो है मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। शरीर की अभिलाषा को पूरा करके वो 70 साल के जीवन को, यही 70 साल के जीवन में चल रहे हैं, सोचते हैं कि यही है 70 साल का जीवन ही मेरे लिए वो जीवन है, यही सोचते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, हमें ये जीवन को छोड़ना होगा। अगर ये जीवन को नहीं छोड़ेंगे, ये 70 साल के जीवन को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम जो अनंत काल के जीवन को हम नहीं पा सकते, हम नहीं देख सकते, उस राज्य को नहीं देख सकते, हम राज्य में नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर आज हम सब यही कह रहा है कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाइए, क्योंकि देखिए पिता ने अपने एकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए बलिदान किया है। हम लोगों ने ये वचन को जब हम देख रहे हैं, वचन को जब हम सुनते हैं, वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्या हम लोगों ने क्या इसमें विश्वास किया है? हम लोगों को इसमें विश्वास करना है, क्योंकि यही वो जीवन है। वचन में जो लिखा हुआ है, वचन क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हम इसे जब सुनते हैं और हम इसे जब पढ़ते हैं, तो इसके द्वारा हमारा जीवन का रूपांतरण होना है। यदि हमारा इसके अनुसार हमारा जीवन का रूपांतरण नहीं हो रहा है, यदि हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा और आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हम विश्वास तो करते हैं, परंतु यदि हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जो परमेश्वर यहाँ पे गवाही देके गया, बता के गया हुआ है कि जो बातों को बताया गया है यही आत्मा और जीवन है। जो बातों को बताया, यही जो शिक्षा हमें दिया है, यही आत्मा और जीवन है। हमें इसे जीवन को अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो यदि कोई मृतकों में से जी उठकर अगर आपके पास आएगा और बताएगा कि आपको वो जीवन में कैसे जाना है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो गवाह हमारे पास है वो पवित्र वचन है। ये पवित्र वचन में सत्य है, ये जीवन है, यही इसमें मांस और लहू है। इसे जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके अनुसार हमारा जीवन का रूपांतरण करना है। यही वो सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है, इससे बड़ा कोई भी गवाह नहीं है, यही वो गवाह है। यदि हम इसको सुनकर सचमुच यीशु मसीह हमारे पिता अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, हम इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम किसमें विश्वास कर रहे हैं? इसीलिए आज जो भी शिक्षा सुन रहे हैं, जो भी बातों का वचन में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके द्वारा आपको उसमें विश्वास करना है और अपने जीवन का रूपांतरण करना है। यदि आज ऐसा जीवन को रूपांतरण आप नहीं कर रहे हैं, तो आप आज भी संसार में चल रहे हैं। आपका जो आत्मा आप में जो संवेश किया है, वो आत्मा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, वो व्यर्थ चला जाएगा। आपका जीवन अनंत काल के लिए कभी नहीं खत्म होने वाला, वो जो नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर हम जो है इतना प्यार किया है जगत से, इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया, मेरे लिए मेरे पापों के लिए लहू बहाया। अब पूरे संसार के लोगों के पापों के लिए वो लहू बहा दिया। परंतु आज हम उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज हमें विश्वास करना है और अपने जीवन का रूपांतरण करना है। हमें सांसारिक आंखों को बंद करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए, पर क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हमारा मृतक जो मरा हुआ जो शरीर है वो फिर से जीवित नहीं होगा, वो रूपांतरण नहीं होगा। वचन हमें यही बता रहा है। इसीलिए आज मैं आप सबों से कहता हूं कि अपने आप को एक बार आप जांचिए, क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि हमारे चारों ओर जब हम देख रहे हैं, तो इस समय में हम देख रहे हैं कि किसी भी समय जो है यीशु मसीह किसी भी वक्त किसी भी समय आ सकता है। ऐसे समय में हम जी रहे हैं, तो हमें कैसे अपने मन को तैयार करना है, अपने मन को तैयार करना है, क्योंकि हमें अनंत राज्य चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, ना कि हमें 70 साल का जीवन। हमें अपने मन को तैयार करके हमें डिसाइड करना है, हमें इसमें मनन चिंतन करना है कि हमें क्या करना चाहिए।
तो परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है कि समय हमारे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2020 से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का हम देख रहे हैं कि ये महामारी हम लोगों से दूर नहीं जा रहा है, क्योंकि संसार देख रहे हैं कि इसका कोई ना कोई मेडिसिन अब तक आया है ना मेडिसिन बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्यों नहीं ये सब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य वो है अपने आप को पश्चाताप करके जो है पवित्र आत्मा को ग्रहण करे, और जो आत्मा हम लोगों में समावेश किया है वो आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर जो है परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करे, और वो फल जो है जो अनंत जीवन को पा सके। आज हम सबों से यही कह रहा है, आज परमेश्वर यही कह रहा है, आप आज अपने आप को सोचिए, आज अपने आप में मनन चिंतन करिए। जो आज इस समय में आप जब वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को देख रहे हैं, तो अपने आप को जांचिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं पवित्र वचन कह रहा है। अगर आप इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आपको अगर कोई मृतक में से जी उठकर अगर आपके पास आएगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको इसमें विश्वास करना है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। इस समय में प्रभु परमेश्वर आपने जिस बातों को प्रभु परमेश्वर पूरे संसार को दिया है प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपका इकलौते पुत्र किसी भी समय आने वाला है। हाँ प्रभु जी, ऐसे समय में हर एक आत्मा को आप अपने लिए चाहता है प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय में प्रभु परमेश्वर इस समय में इस वीडियो को देखें प्रभु परमेश्वर, वो अपने जीवन को प्रभु जी जीवन का रूपांतरण करे प्रभु जी, पश्चाताप कर प्रभु जी वो पवित्र आत्मा को पाए, जिससे वो अपने जीवन में वो फल उत्पन्न कर सके जो है अनंत जीवन को पा सके। हाँ प्रभु परमेश्वर, ऐसे कृपा करना प्रभु परमेश्वर। इस समय में जितने भी देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का जो है दुख और तकलीफ क्यों ना हो प्रभु जी, इस समय में हर एक को प्रभु परमेश्वर उस विपत्ति उस दुख और तकलीफ से प्रभु जी छुटकारा दे दे प्रभु परमेश्वर। यदि कोई बीमार है अस्पताल में, तो इसी समय प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर उसे चंगाई दे प्रभु जी, जिससे वो आपका गवाह बन सके प्रभु परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु परमेश्वर हर एक बातों को करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपके नाम से प्रभु जी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं प्रभु जी, और मुर्दे जीवित होते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु परमेश्वर, हर एक को शांति दे दे प्रभु परमेश्वर, हर एक को शांति से भर दे प्रभु जी, जो शांति आपने दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो संसार के शांति की तरह नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, शांति हर एक को दे दे प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे यही मांगता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय सुने प्रभु जी इस वीडियो को प्रभु जी, आज संदेश को सुने प्रभु परमेश्वर, उनके मन और हृदय को प्रभु जी आप प्रभु परमेश्वर शुद्ध और पवित्र कर दे, जिससे वे पश्चाताप करके प्रभु जी आपके वो पवित्र आत्मा को पा सके और अपना जीवन का रूपांतरण कर सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ और सब कुछ को समर्पित करते हुए इन सारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हे पिता स्वर्ग में सुन ग्रहण कर, आमीन।